हेलो दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एसएससी की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की मैथ के सिलेबस एंड स्ट्रेटजी को लेकर कि हम लोग आरपीएफ एसआई में और कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स के आ रहे हैं उनको हम कैसे मैक्सिमम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और वीडियो में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो मैथ का टॉपिक है उसमें हम लोगों के दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन तो हम लोगों का होता है दोस्तों अर्थमेटिक का, एंड दूसरा सेक्शन होता है एडवांस का। ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन हम लोगों में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन अर्थमेटिक हम लोगों में आ रहा है, और जबकि जो एडवांस है ये हमारे सेक्शन में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ये कि मैथ में अर्थमेटिक में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादातर पढ़ना चाहिए और उन पे ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों को संख्या पद्धति से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड सारी चीज़ों को ठीक से पढ़ना है। ठीक है, मैं इनमें उन्हीं टॉपिक की बात करूँ कि जिनको हम लोग को आरपीएफ के लिए जो मैथ्स आ रही है हम लोग की एसआई और कांस्टेबल में, कि हमें क्या क्या टॉपिक को कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट हो गई, डिविजिबिलिटी हो गई, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए, फैक्टर हो गए, और हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गई। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम के छोटे छोटे हमें उनको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग अपना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का हम लोगों का जो है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड टॉपिक जो हम लोग का है वो हम लोग का है सर्च और इंडेसेस, यानी कि घातांक करनी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों मैंने इसमें क्या कहते हैं कुछ चीज़ें और भी डिस्क्राइब करी हूँ, वीडियो के अंत में बताता हूँ। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो दोस्तों एलसीएफ एचसीएफ है, जिसको हम लोग लासा और मासा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है हम लोग का है वो है परसेंटेज। हमें परसेंटेज को पढ़ना है। परसेंटेज पे क्या क्या छोटे छोटे फ्रैक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना को, बेसिकली क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस करने हैं डेली, हम लोगों के इनके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग का क्या टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस में ही हम लोग का आता है एक टॉपिक डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग देख लेंगे। इसमें जो है उसके बाद हम लोग का सिंप्लीफिकेशन आता है, एंड उसके बाद हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ये चैप्टर के आगे जो ये 4 4 1 देख, इसका मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मैंने पिछले 2-3 मतलब 2019 के 2-3 पेपर मैंने उठा के देखे, तो उसमें एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन, नंबर सिस्टम जैसे कि 4 क्वेश्चन तक मैक्सिमम पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से हमारा 4 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। उसमें सर्च और इंडेक्सेस से एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जो सेट मैंने सर्च किए थे उनमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद दोस्तों एलसीएफ एचसीएफ से एक क्वेश्चन आ चुका है, एंड हमारा परसेंटेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिला के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में जो है हम लोगों के 2 क्वेश्चन, यानी कि साधारण ब्याज में 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोगों को जो अपना पढ़ना है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है एलिगेशन, मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। एंड उसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का वो है एवरेज, यानी कि औसत। तो एवरेज से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। कितने गए हैं? 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है एज। एज में मिनिमम हम लोग के 1 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में से कार और मतलब समय और कार्य। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है वर्क और वेजेस, यानी कि कार्य और मजदूरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल टंकी। अब देखिए दोनों दोस्तों, ये तीनों जो टॉपिक हैं ये हम लोग
मतलब इफिशिएंसी, पावर वर्क पावर और टाइम, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों चैप्टर को हमें एक साथ पढ़ना है, एक साथ इन तीनों चैप्टर को जिस सीरियल में हमने लगा के रखा है दोस्तों, उसी सीरियल में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है वो आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रेन। ठीक है दोस्तों, इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम 1 या 2। ठीक है दोस्तों, देखिए बाकी सेट में भी ये सारे क्वेश्चन आए, मतलब ये सारे टॉपिक आए होंगे दोस्तों, बट ये मैं उन्हीं सेट के बता रहा हूँ जिनको मैंने सर्च किया। ठीक है, बाकी टाइम एंड वर्क या वर्क और वेजेस या पाइप एंड सिस्टम से, इन तीनों को मिला के बहुत ज़्यादा 1 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन। अगर इनमें 1-2 क्वेश्चन बढ़ता है तो किसी और टॉपिक से 1 आध क्वेश्चन कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक नया चैप्टर जो है, नया चैप्टर का काफ़ी दिन से ही मतलब पूछा जा रहा है बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन इस बार हमने इनको, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय ये जो टॉपिक है रेस, ये हर एग्जाम में 1 आध क्वेश्चन इससे देखने को हमें मिल जाता है दोस्तों। तो क्योंकि हम लोगों को अपने 35 में से कम 32 या 33 तक हमें अपने क्वेश्चन राइट करने, देखिए एक आध सिली मिस्टेक सबसे हो जाती है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, मिनिमम मान के चलिए मुझे इतने सही करना है, तो हम किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो टॉपिक कोई छोटा हो चाहे वो टॉपिक बड़ा हो, तो ऑलमोस्ट हमें सारे टॉपिक को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए कि हमें पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो रेस भी हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो दोस्तों, हाँ अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये 3 टॉपिक को हमें एक साथ पढ़ना है, सॉरी ये 4 टॉपिक को, ये 4 टॉपिक को हम लोगों को एक साथ पढ़ना है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, रेस एंड बोट, मतलब इसी सीरियल में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों चैप्टर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग का बोट था वो भी आएगा, नाव और धारा। अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा मेंसुरेशन है। अब मेंसुरेशन में देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में हम लोग ज़्यादातर एरिया वगैरह की बात करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर की। ठीक है दोस्तों, एंड 3D में ज़्यादातर हम लोग वॉल्यूम, CSA कर्व सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि ये काउंट क्षेत्र में में होता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक अलग अलग सेपरेट हैं, तो हम लोग को सेपरेट ही पढ़ें ज़्यादा ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इस टॉपिक से 2D से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, हो सकता है आपके पेपर में 2 क्वेश्चन इनसे पूछ ले जाए और 2 क्वेश्चन 3D से पूछ ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग सिंपल भाषा में DI बोल देते हैं। इसके मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो रहे टॉपिक कि हमें किन किन टॉपिक को ठीक से पढ़ना है। आई होप सारे टॉपिक डिस्कस हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को हम लोग को कहाँ से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब थोड़ा सा बात उस पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने नोट्स पर काम करना है। किस पे काम करना है? नोट्स। अब किस टीचर से पढ़ के हम नोट्स बनाए, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स के नाम लेता हूँ, ठीक है, जिनसे आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने पर्सनली 1 या 2 ही लोगों से पढ़ा हुआ है, बट आप चाहें तो और भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई बैच ना लेके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले भूतेश सर हमारे यूट्यूब के टीचर हैं, और इनका एक एप्लीकेशन है इवन कोचिंग सेंटर, आप मतलब यूट्यूब पे इस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम टीचर सजेस्ट करेंगे दोस्तों, गगन प्रताप सर या फिर गगन प्रताप सर के क्लास नोट्स, इनसे पढ़ लीजिए। थर्ड जो टीचर है हमारे, वो है राकेश यादव सर, या फिर इनके क्लास नोट से पढ़ लीजिए आप। और चौथे और आखिरी टीचर जो आते हैं हमारे, आदित्य रंजन सर। देखिए वैसे तो मैंने इनसे कुछ पढ़ा, विशेष पढ़ा नहीं है, बट मैंने जो है इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और आई होप सो ये बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब नीचे से बेसिक से धीरे 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 करके हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगर आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज जो बच्चे थोड़ा बहुत कहीं पढ़े हुए हैं
गगन प्रताप, राकेश यादव सर या भूतेश सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनका पेड कोर्स लिया जाए या फिर यूट्यूब से पढ़ा जाए। तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे दोस्तों, मैंने तो अपना यूट्यूब से जिनका भी वीडियो मुझे अच्छा लगता है जिस टॉपिक का, मैं उन टीचर को फॉलो कर लेता हूँ और यूट्यूब से अपने नोट्स बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पेड बैच यूट्यूब दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। पर्सनली अगर मैंने जो किया, मैंने यूट्यूब से अपना तैयार किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है प्रैक्टिस की दोस्तों, कि डेली प्रैक्टिस हम किधर से करें। तो देखिए डेली जितने क्वेश्चन हमारे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में आ रहे उतने क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करिए। 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने मिनिमम 35 क्वेश्चन लिए, मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस एक दिन में कर सकते हैं। बट मैंने 35 लिया इसलिए लिया कि कुछ बच्चे ये हो जाएंगे, वो नाराज होने लगेंगे, वो कहेंगे कि सारा टाइम अगर मैथ्स को ही दे देंगे तो रीजनिंग और जीएस कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने मिनिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ली है 35 क्वेश्चन तक। अब बात आती है किस बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, तो अब किस बुक से प्रैक्टिस करने की बात आती है तो मैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कुछ बुक्स को जो है रिकमेंड करूँगा आपको। जैसे कि हमारे पास, मैंने पर्सनली चारों बुकें देख रखी है। जैसे कि अगर हम लोग को प्रैक्टिस करनी है तो देखिए सबसे अच्छी बुक जो अभी तक मार्केट में धूम मचा के रखी है वो है किरण पब्लिकेशन की, किरण की बुक। ठीक है, मोटी सी बुक होती है, इसमें टाइप वाइज अच्छे से डिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, अगर मेरी पर्सनल एडवाइस माने तो। उसके बाद मैंने राकेश यादव 7300 भी लगा रखी है और किरण की भी लगा रखी है दोनों बुक। ठीक है, प्रैक्टिस किंग गगन प्रताप सर की है, ये मैंने अभी खरीदी नहीं ना, बट हाँ इस बुक को मैंने देखा है, अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास नोट्स सर के मेरे पास हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये बुक अभी परचेज नहीं करी है। बट इस बुक को मैंने देखा है। ठीक है, बहुत नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। ये तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस बुक का फॉन्ट, पैटर्न, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में, आप वो बुक फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रैक्टिस किंग की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं गगन प्रताप सर की। और एक आखिरी बुक है जिसके बारे में बता रहा हूँ, पिनाकल की बुक। ये भी बुक अपने आप में अच्छी है और ये वही, मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो टीसीएस टीसीएस के सारे क्वेश्चंस, टीसीएस के सारे क्वेश्चन जिस बुक में हैं उसी बुक को आप फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चन मिल जाएं, यानी कि 2018 से अब तक के, उसी बुक को आप फॉलो करिएगा। तो ये 4 बुक के नाम बता दिए हैं, बेसिकली आप किसी भी बुक को टैकल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस माने तो मैंने 2 बुक लेके पढ़ रखी थी, किरण की और 7300 की बुक, ये दोनों बुक मेरे पास अभी भी हैं। तो मैंने इन्हीं से प्रैक्टिस करी है, आप जिससे मर्जी करना चाहे उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज के वीडियो में। अब दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब बेसिकली बात करते थे कि नंबर सिस्टम एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ से ज़्यादातर चीज़ें कवर अप करें जिससे मेरा जल्दी हो जाए या हमें क्वेश्चन जो है जल्दी कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम ये 5 चैप्टर से मिलके बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरो, डिविजिबिलिटी और नंबर ऑफ फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। मेरी पर्सनली एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप जो है इस चैप्टर को यानी कि डिविजिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है दोस्तों, अभी पिछले हाल फिलहाल के पेपरों में रेलवे के ही बता रहा हूँ 2019 में 3 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के थे, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दीपेश मैथमेटिक्स को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।